हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के लिए सेकंड पार्ट लेकर। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। प्रोबेबिलिटी। एक थैले में 5 लाल गेंदे व कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दुगनी है तो थैले में कुल गेंदें कितनी होंगी, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहां पर हमको ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, थैले में लाल गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या बराबर 5। कुछ नीली गेंदें हैं तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं नीली गेंदों की संख्या बराबर x। तो हमारे पास कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी? कुल गेंद बराबर 5 जमा x। और अब हम जानते हैं प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम जरूर बोलेंगे हर बार और लिखेंगे भी हर बार। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब हमारे पास लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल। रेड बॉल के लिए 5 हमारे अनुकूल है और कुल जो है वो है 5 + x। और जो हमारे पास नीली गेंदें हैं यानी कि ब्लू बॉल हमारे पास x है तो अनुकूल परिणाम x हो जाएंगे और कुल 5 + x। अच्छा, अब दिया क्या हुआ है, यदि इस थैले में से नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने से दुगनी है, यानी कि प्रायिकता जो ब्लू बॉल को निकालने की है वो दुगनी है रेड बॉल को निकालने वाली से। तो ब्लू बॉल की प्रायिकता कितनी है? x/5 + x दुगना। लाल बॉल को निकालने की प्रायिकता कितनी है? 5/5 जमा x। दोनों कैंसिल हो गए तो आपको यहां से मिल जाता है x = 10। यानी कि आपके पास जो नीली गेंदें हैं, नीली गेंद आपके पास 10 आएंगी। तो इस तरह से बैग में कुल जो गेंद हो जाएंगी वो आपके पास हो जाएंगी 5 लाल गेंद, 10 नीली गेंद। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, थोड़ा ध्यान से करिएगा। एक गुल्लक में 30 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 30, 16 1 रुपए के, 16 सिक्के 1 रुपए के, 10 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 5 रुपए के सिक्के हैं। तो इस तरह से आपके पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या आपके पास हो जाएगी 6 3 4 5 56, 56 हो जाएगी। प्रायिकता का फार्मूला लिखा ही हुआ है हमारे पास और हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, हर बार लिखेंगे ताकि हमको फार्मूला याद हो जाए। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या।
अब पहला केस, आपको क्या निकालना है? प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं आपके पास? 50 पैसे के सिक्के हैं 30। तो 50 पैसे के लिए जो अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम 30 अनुकूल परिणाम हैं। तो प्रायिकता 50 पैसे का सिक्का हो गई 30/56। कटता है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, मतलब 15/28 आपका आंसर आएगा। अगला पार्ट इसका, अब आपको निकालना है कि वह सिक्का 5 रुपए का सिक्का हो। सेकंड पार्ट, 5 रुपए का सिक्का हो। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं आपके पास? 10 अनुकूल परिणाम है। ये हमको हर बार बताना होगा। अनुकूल परिणाम हमने कहां से देखे? जितने सिक्के हैं उतने ही तो निकल सकते हैं। अगर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो हमारे पास इन सब में से हमारे अनुकूल मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो 10 है। तो 10 अनुकूल परिणाम हैं। तो प्रायिकता 5 रुपए का सिक्का आ जाए। इस चीज की प्रायिकता क्या होगी? 10/56। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 बराबर 5/28 आंसर। थर्ड पार्ट, अब आपसे कहा गया 1 रुपए का सिक्का नहीं होगा। 1 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, सिर्फ बाकी जो मर्जी आ जाए। जो मर्जी आ जाए वे क्या होगा? या तो 50 पैसे का सिक्का आ जाए या 5 रुपए का सिक्का आ जाए। 1 का सिक्का नहीं। तो इस बात का दूसरा मतलब क्या है? या तो वो होगा 50 पैसे का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का। तो यहां पर हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं? यहां पर आप देखेंगे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 रुपए का हम हटा देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अनुकूल परिणाम बराबर 30 जमा 10 40। तो यहां पर जो प्रायिकता हमारी होगी वो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 1 का सिक्का नहीं, 1 रुपए का सिक्का नहीं आए, इस बात की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 40/56। कट कर देंगे। 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 बराबर 5/7। ये हमारा आंसर आएगा। ताश की एक गड्डी में से यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि वह पत्ता काला पत्ता होगा, लाल पत्ता होगा, तस्वीर वाला पत्ता होगा, लाल तस्वीर वाला पत्ता होगा, चिड़ी का पत्ता होगा, ईंट का तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो सबसे पहले तो हमें ताश के बारे में ही पता होना चाहिए। ये जहां आकृति बनी होती है हम इसको कहते हैं चिड़ी। जहां ये वाली आकृति बनी होती है हम उसको कहते हैं ईंट। जहां ये वाली आकृति बनी होती है इसको हम बोलते हैं हुकुम। और जहां पर ये वाली आकृति बनी होती है हम उसको कहते हैं पान। चिड़ी का, ईंट का, हुकुम का, पान का, इन सभी के पत्ते कुल मिलाकर 13 होते हैं। 13 सबसे पहला जो पत्ता यहां पर आता है वो आता है एस, इक्का। एस के बाद आता है नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 10 को बोलते हैं दहला। 10 के बाद आता है 11 नंबर जो कि होता है जे को पान की भाषा में बोला जाता है गुलाम।
और गुलाम के बाद आता है 12वां नंबर क्यों, रानी का, जो कि ये है। उसके बाद आता है 13वां नंबर बादशाह का, राजा का, जो कि शक्ल से ऐसा है। होता क्या है कि इनके ऊपर शक्ल बनी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? एक होगा 11 नंबर का गुलाम, एक होगा 12 नंबर की रानी, एक होगा 13 नंबर का राजा। और वो तो सभी में मिलेगा। किस किस में? चिड़ी में, ईंट में, हुकुम में, पान में। तो 3 एकम 3, दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो कुल मिला के 12 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, आपने याद रखना है। उसके बाद 3 पत्ते चिड़ी के होंगे, 3 पत्ते हुकुम के होंगे तस्वीर वाले। तो कुल मिलाकर 6 काले पत्ते तस्वीर वाले। 6 काले पत्ते के बाद 6 लाल पत्ते तस्वीर वाले, तभी तो कुल 12 पत्ते हुए तस्वीर वाले। एक बात आपने ये याद रखनी है, चिड़ी के कुल 13 पत्ते, हुकुम के 13, ईंट के 13, पान के 13, 13 चौके 52। तो कुल 52 पत्ते हैं। उसके बाद तस्वीर वाले पत्ते 6 काले 6 लाल, कुल मिला के 12 पत्ते। आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते, सॉल्यूशन, कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। प्रायिकता का फार्मूला तो लिख ही ले सबसे पहले। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। पहला भाग, काला पत्ता। काले पत्ते कौन थे? एक तो चिड़ी का और हुकुम का, ब्लैक कार्ड, बराबर थे 13 जमा 13 बराबर 26। तो प्रायिकता काला पत्ता होने की हो जाएगी 26/52। 26 एकम 26, दूनी 52। तो 1/2 आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर आप चाहे तो बड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। ब्लैक कार्ड के नीचे 13 हुकुम के पत्ते, 13 चिड़ी के पत्ते, तो कुल 26 पत्ते। मैं अगली पे आपको लिखकर भी दिखा देता हूं। सेकंड, लाल पत्ता। लाल पत्ते में क्या होगा? 13 पान के पत्ते जमा 13 ईंट के पत्ते बराबर 26। 26 क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी लाल पत्ता आने की 26/52। 26 एकम 26, दूनी 52। फिर से वही आंसर 1/2। तीसरा वाला, तस्वीर वाला पत्ता। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है तस्वीर के कुल कितने पत्ते होते हैं? 12। 1 2 3। थर्ड पार्ट, तस्वीर वाला पत्ता। कुल 12 पत्ते हैं। 12 पत्ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/52। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बराबर 3/13 आंसर। लाल तस्वीर वाला पत्ता, यहां पर हम समझा देंगे लाल तस्वीर वाला पत्ता कौन होता है। लाल तस्वीर वाला पत्ता, लाल तस्वीर वाला पत्ता जो होता है वो होता है पान और ईंट का।
लाल रंग ईंट व पान में है, तो लाल तस्वीर वाला पत्ता कितने हो जाएंगे? 3 जमा 3 बराबर 6। तो प्रायिकता लाल माने रेड, तस्वीर माने फेस जिसपे मुंह बना हो, रेड फेस कार्ड कितनी हो गई? 6/52। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छेक 12। ये आपका आएगा 3/26। अगला चिड़ी का पत्ता, 5वां भाग। चिड़ी का पत्ता, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? कुल 13 अनुकूल परिणाम। 13 अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास। तो प्रायिकता चिड़ी का पत्ता आने की कितनी हो जाएगी? 13/52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। ईंट का तस्वीर वाला पत्ता, वो तो सिर्फ 3 होते हैं, जे क्यू के, गुलाम राजा रानी, छठा। ईंट का तस्वीर वाला पत्ता 3, कौन कौन से? जे क्यू और के। तो प्रायिकता ईंट का तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगी 3/52। आंसर। इस तरीके से आप ताश की गड्डी वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार ताश की गड्डी अगर घर में है तो उसको देख लीजिए, वो देखने से काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बैग है, उसमें 9 काली गेंदें हैं, 4 सफेद गेंदें हैं, 6 पीली गेंदें हैं। तो कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 6 4 10 और 9 19। कुल गेंदे बराबर 19। सॉल्यूशन। कुल संभाव्य परिणाम बराबर 19। पहला क्या निकालना है? पीली गेंद। पहला भाग पीली गेंद। पीली गेंद कितनी है हमारे पास? 6। तो इतने ही हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी पीली गेंद को निकालने की 6/19। सेकंड पार्ट, काली या सफेद गेंद। काली या सफेद गेंद। अगर हमसे खाली काली पूछी गई होती तो काली गेंद कितनी थी? 9। तो 9/19 आंसर आ जाता। पूछ लेते खाली सफेद गेंद, सफेद गेंद पूछते तो हम कहते 4/19। लेकिन इन्होंने पूछा काली या सफेद, दोनों की दोनों, काली आए या सफेद आए, दोनों हमारे पास आ सकती हैं। काली या सफेद, तो काली और सफेद दोनों को जोड़ दीजिए आप। 9 जमा 4 बराबर 13। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13। तो प्रायिकता काली या सफेद
गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 13/19। ये सभी बोर्ड में यूजफुल क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करिएगा। थैंक यू।